चैप्टर 1 एक अनजान शुरुआत। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें बिना किसी इरादे के शुरू होती हैं और वही चीजें बाद में हमारी पूरी जिंदगी बन जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उसे नहीं जानता था, न उसका नाम, न उसका शहर, न उसकी दुनिया। और सच कहूं तो मेरी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। दिन रात, काम और वही रोज की साधारण सी जिंदगी। जब तक एक दिन अचानक मुझे एक फेसबुक मैसेंजर ग्रुप में ऐड नहीं कर दिया गया। मुझे आज भी याद है, मैंने बिना किसी खास इंटरेस्ट के उस ग्रुप को ओपन किया था। वहां बहुत सारे लोग थे, अलग अलग नाम, अलग अलग बातें, और उन्हीं में एक वो भी थी। शुरुआत में वो बस एक नाम थी मेरे लिए, जैसे बाकी सब थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो किसी एक लड़के से थोड़ा ज्यादा बात करती थी। बाद में पता चला वो उसका बॉयफ्रेंड था। मुझे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए वो बस एक अननोन लड़की थी जिसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शायद किस्मत को हमारी कहानी लिखनी थी। कुछ दिन बाद मैंने ग्रुप में थोड़ा एक्टिव होना शुरू किया। लोग बातें करते, मजाक करते, और मैं बस ऑब्जर्व करता रहता। फिर एक दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। मैंने ग्रुप में लिखा, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं सिर्फ इंग्लिश जानता हूँ। क्या कोई मुझे हिंदी सिखा सकता है? ये पूरी तरह सच नहीं था, लेकिन शायद यही वो छोटी सी चाल थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ देर तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। फिर अचानक एक मैसेज आया, मैं सिखा दूंगी। वो थी। उसका वो छोटा सा रिप्लाई मेरे लिए उस वक्त कुछ खास नहीं था, लेकिन आज सोचता हूं तो लगता है वही हमारी कहानी की पहली लाइन थी। धीरे धीरे हम ग्रुप में बात करने लगे। वो मुझे वर्ड सिखाती, मैं जानबूझकर गलती करता, और वो हंसती। उसकी हंसी, उसकी बातें कुछ अलग सी लगती थी, पर तब भी मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया। मेरे लिए ये बस टाइम पास था। लेकिन फिर एक दिन मैंने पहली बार उसे इनबॉक्स में मैसेज किया, मुझे हिंदी सीखनी है, क्या तुम हेल्प करोगी? कुछ सेकंड्स तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने लिखा, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। उसका ये बाद में मेरे लिए बस एक सिंपल रिप्लाई था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही बाद में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न बनने वाला है। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हुई, पहले थोड़ी थोड़ी, फिर धीरे धीरे लंबी, और फिर इतनी लंबी कि हमें खुद नहीं पता चलता था कि कब रात हो जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।